नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेबस का फाइनल अकाउंट, एनपीओ, शेयर कैपिटल, एडमिशन, थोड़ा लेंथीएस्ट चैप्टर में से आता है। अब इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट में भी फंसने को 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फंस सकता है, लेकिन नॉर्मली 5 नंबर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट या स्टॉक एंड क्रेडिटर अकाउंट आपसे मांग सकता है। फुल फ्लेज पार्ट के अंदर 2 तरीके की वर्किंग हो सकती है। रिसीट पेमेंट दे दिया, इनकम एक्सपेंस आपने को बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, या फिर इनकम एक्सपेंस दे दिया आपको रिसीट पेमेंट बनानी है, या कई बार कहता है कि बैलेंस शीट बना के दिखा दो, इनकम दे दिया, रिसीट दे दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो जितने भी वैरायटी का चैप्टर आ सकता है फटाफट, बच्चों वाली बात है, रिसीट पेमेंट रियल नेचर अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम होता है। तो कुल मिला के अब एग्जामिनर ने कितनी कितनी बातचीत इस चैप्टर को लेकर की हुई है, मैं पहले वो दिखा दूं आपको। 23, 22 जून 22 आप सीरीज देखिए, किसी भी साल के अंदर छोड़ा नहीं भाई साहब, छोड़ा नहीं है। इतना महंगा चैप्टर है ये 10 नंबर तक का। तो ये फाइल लिटरली बता रहा हूं बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा काम की है। अब इसमें, अब इस वीडियो के अंदर अब मॉक टेस्ट देख लीजिए आप, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। अब अगर आप जून 23 का आया हुआ क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करना चाहें तो उसमें सर रिसीट पेमेंट दे दिया है, और ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, चैरिटी शो, कलेक्शन, मेडिसिन, ऑनरेरियम, सैलरीज एंड एक्सपेंस, परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, चैरिटी शो, क्लोजिंग कैश इन हैंड, और एडिशनल पॉइंट में क्या क्या दिया। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बिना सीखे आपका बेड़ा पार होगा नहीं, वो एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, तो प्लीज उसके ऊपर रिस्क मत लेना। सब्सक्रिप्शन को लेकर अलग से जो वीडियो चाहिए वो डिस्क्रिप्शन पॉइंट के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज उसको गो थ्रू करके आराम से इस देखो फाइनल अकाउंट हो गया आपका, एनपीओ हो गया आपका, शेयर कैपिटल हो गया आपका, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अगर आप इसका कैलकुलेट करें ना, थ्योरी जो पहले ट्रू फॉल्स वाला पार्ट और एक पार्ट सी वाला पार्ट आता है, लगभग 15-16 नंबर वहां बन गए आपके। फिर आपका एनपीओ 10 नंबर, 25 पे पहुंच गए, 10 नंबर फाइनल अकाउंट, 35 पे पहुंच गए, शेयर कैपिटल 15 नंबर, 40 पार कर गए, कैलकुलेट करते जाओगे ना आप। तो इस तरीके से आपके अगर ये 5-7 चैप्टर ही पढ़ लेते हो 70 पार की वर्किंग, और इस सेम पैटर्न में आनी, इसमें ज्यादा कुछ कार्यस्थानी करता भी नहीं है, वो मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोसेस के अंदर आपको कहानी देके चलता है। तो प्लीज उस प्रोसेस को थोड़ा तरीके से सिस्टमैटिक पार्ट में लगाने का। चलिए सर, तो इसमें 2 तरीके के कंटेंट में, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस पार्ट मिल जाएगा और रिकैप भी हो जाएगा। तो हो जा भाई छोटा, वेरी गुड। अब ये पीडीएफ पूरी डाउनलोड नीचे आप कर सकते हो आराम से, तो मैं जस्ट आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूं। करना क्या है, अरे भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, एडलेस के चक्करों के अंदर पढ़ने का ही नहीं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाने का, अब ये कह रहा है कि मेरे पास ना ये है मेरे ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब है, ड्यू का मतलब जो है मेरी एसेट है। तो यहाँ पे बीडी पार्ट के अंदर मैंने दिखा दिया 2500 रुपए का पार्ट, और ये सीडी के अंदर मैंने दिखा दिया 3100 का पार्ट। और जो एडवांस में मेरे लिए लायबिलिटी है भाईजान, लायबिलिटी वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे बीडी वाला पॉइंट यहाँ पे दिखा देंगे, और सीडी वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। एसेट्स है मेरी, ये लायबिलिटी है मेरी। ओपनिंग के अंदर कितना अमाउंट है सर, 1800 का है। क्लोजिंग के अंदर कितने का पार्ट है, 1400 का है। अब आप पीछे वाले रिसिप्ट पेमेंट के अंदर जाओगे और यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन के नाम से तुम्हें 65,000 रुपए पेमेंट मिली है। तो पैसा मिला है तो बैंक डेबिट, ये बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड के अंदर वैल्यू प्लेस करोगे। तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड के अंदर बैंक के नाम से मैंने वैल्यू डाल दी। कितना अमाउंट यहां पे गिवन था, 65,000। बिना अकाउंट बनाए मत करने का, फ्री फंड के अंदर रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, प्रॉपर वैल्यू डालने का। और जो ये वैल्यू आपकी बैलेंस निकल के आएगी, ये बैलेंस ट्रांसफर होगी इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर, और ये उसके अंदर क्रेडिट साइड के अंदर आपकी वैल्यू सब्सक्रिप्शन के नाम से ट्रांसफर होगी। ये वैल्यू जो जाएंगी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। ये आपकी एसेट है और ये आपकी लायबिलिटी है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आपकी वैल्यू जाएंगी। ये आपकी एसेट है, ये आपकी लायबिलिटी है। सॉर्टेड, इतना सा पार्ट है। चलिए सर आगे स्टॉक वाले पॉइंट को लेकर हम बात करते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अकाउंट बना दो। शक्तिमान बनने की नीड ही नहीं है, अकाउंट बनाओगे आंसर निकल के आएगा, आना ही पड़ेगा। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई को हम क्रेडिटर फॉर मेडिसिन भी बोल सकते हैं।
बैलेंस को अब ओपनिंग क्लोजिंग को आराम से डाल सकते हैं। अब ये वैल्यूज आपको विजिबल हो रही होंगी आई होप। तो ये ओपनिंग बैलेंस है मेरा, ठीक है ना, 1/31/12/22 से क्लोजिंग बैलेंस है। बीडी पार्ट मैंने यहां पे दिखा दिया, बीडी को लिख दिया 12,500। सीडी पार्ट मैंने यहां दिखा दिया जो कि बनता 17,250। क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे दिखा दी सर, ओपनिंग वाले पॉइंट के अंदर बीडी की इंफॉर्मेशन मेरे को डिस्क्लोज कर दी 12,000, और सीडी की इंफॉर्मेशन कितनी डिस्क्लोज कर दी सर, ये पार्ट दे दी 16,500। डन डन। पहले बीडी सीडी नॉर्मल पार्ट में आपने प्लेस कर दिए। स्टॉक मेरी एसेट है, स्टॉक का बैलेंस मैंने बीडी सीडी प्लेस कर दिया। मेरा जो मेडिसिन सप्लाई क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर वाला पार्ट मैंने बीडी सीडी इस पार्ट से एक्सप्लेन कर दिया सिंपल तरीके से। अब आगे क्या चलता है, आगे कहता है कि भैया ऐसा है यहां देखिए मेडिसिन सप्लाई 35,000 रुपए की, ठीक है ना, और कोई पेमेंट हमने की है, परचेज मेडिकल इक्विपमेंट चेडिश एक्सपेंस, तो कोई पेमेंट मैंने मेडिसिन के अलावा और की नहीं है। तो ये जो 35,000 की पेमेंट आई है, तो ये जो क्रेडिटर थे इनको मैंने पेमेंट की है, क्रेडिटर डेबिट टू। तो यहां पर आपको कैश के नाम से कितनी इंफॉर्मेशन, जो ये बदला रहा है क्या आपका 35,000, ये यहां पे प्लेस करना। आराम से देखते जाओ, तुमने अगर मेडिसिन सप्लाई के लिए पे किया है तो तुमने उनके क्रेडिटर को पेमेंट दी होगी, क्रेडिटर डेबिट टू कैश के नाम से। तो क्रेडिटर के डेबिट साइड के अंदर 35,000 की वैल्यू आ गई। अब इस अकाउंट को मैं पूरा करूंगा, ठीक है, ध्यान समझना। जो बैलेंस अमाउंट यहां पे आएगा, मीनिंग समझना कि मैं साल की शुरुआत में 12,000 रुपए क्रेडिटर के पे करने थे, ठीक है, मैंने 35 पे कर दिए, ठीक है, उसके बाद भी कह रहा 16,500 पे करने पेंडिंग है। इसका मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ उधार में गुड्स खरीदी होंगी, स्टॉक खरीदा होगा, तो मेरे स्टॉक के अंदर डेबिट साइड के अंदर क्रेडिटर के नाम से वैल्यू आ जाएगी। और जो ये डिफरेंस आएगा कि मैंने 12,500 थी ये खरीदी, उसके बाद इतनी बची हुई हैं, इसका मतलब है मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने का स्टॉक कंज्यूम किया, और ये वैल्यू मैं ट्रांसफर कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर। इसके क्रेडिट साइड के अंदर है तो डेबिट साइड में आ जाएगा मेडिसिन कंज्यूम कितनी हुई, ठीक है। और मैं अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां स्टॉक और क्रेडिटर वाला पार्ट आएगा। अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यहां पे स्टॉक और क्रेडिटर वाला पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, स्टॉक एंड क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना आता है तो भैया 10 नंबर 15 नंबर स्वाहा। तो मैंने पूरी एक एक वर्किंग के ऊपर 2-2-3 क्लास लगाई हुई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक भी मेंशन कर रहा हूं। 2 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से एक्सेस कीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। और अपने पॉइंट में कहीं भी ऊपर नीचे उथल पुथल हो रही है, सॉर्टेड ब्रो सॉर्टेड, कहीं टेंशन नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये सॉल्यूशन पार्ट कंपेयर कर लीजिए, फिर चेक कर लो कहीं डाउट है। मैंने सॉल्यूशन साथ साथ दिए हुए हैं, प्लीज बड़े क्वेश्चनों को खुद से अटेम्प्ट कर लेना अगर पहले अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं तो नहीं तो टंग 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 गड़बड़ 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 है, कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं, क्या दे दिया, इनकम एक्सपेंस दे दिया, ठीक है सर, और एक्सपेंस और इनकम के बाद यहां पे सब्सक्रिप्शन के बारे में कहानी सुना दी, ओके, और सैलरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में दे दी मेरे को, और ये मेरे को एंड में दे दी। बिगिनिंग की वैल्यू ये दे दी, एंड की वैल्यू ये दे दी। जनरल एक्सपेंस दे दिया, इंश्योरेंस प्रीपेड टू एक्सटेंड ऑफ 150 रुपए, ऑडिट फीस ऑफ 222 स्टिल अनपेड, 2022 ऑडिट फीस ऑफ 21 पेड अमाउंट रुपीज 200 रुपए, क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ग्राउंड वैल्यू 20,000 रुपए, क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्स्ट जनवरी इतना, वैलिड इतना, एट एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट अमाउंट इतना, 21 क्लब रेज्ड ए बैंक लोन ऑफ 5,000। अब ये अच्छा सारा क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में मांगा गया है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आना चाहिए और ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की वर्किंग आनी चाहिए। तो देखो, टू बी फ्रैंक, अगर परसों पेपर है आपका और ये गड़बड़ में है, आज में नहीं हो पाएगा। जिनका थोड़ा बहुत टच में करना है तो देन फिर ये प्रैक्टिस काम कर पाए। तो बिल्कुल देखो ना,
टाइम लिमिटेड है, तो एकदम से तो आप फिर इस पॉइंट को बिल्कुल फ्रेश हैं, अगर फ्रेश हैं तो ही कह रहा हूं मैं, डिमोरलाइज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप फ्रेश हैं इस टॉपिक के लिए, देन आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। तो आई विश कि आपने पूरे सीजन टाइम लगाया हो ढंग से यार, अगर नहीं लगाया है तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी जिन्होंने वर्किंग पार्ट सीजन में अच्छा खासा टाइम दिया है, देन ये रिकैप बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो करना क्या है, तो पहले तो मैंने सबके शॉर्ट पार्ट में कन्वर्ट कर दी है कहानी। तो सबसे पहले तो रिसिट एंड पेमेंट का फॉर्मेट पार्ट आपको बनाना है। मैं कुछ काम की इंफॉर्मेशन थोड़ी हेल्प आउट कर दूं, बाकी सॉल्यूशन तो पूरा ही गिवन है। और मेरे सामने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट की कहानी आ जाएगी और मेरे सामने क्लोजिंग बैलेंस शीट की कहानी आ जाएगी। ये मेरे से एग्जामिनर ने मांगा है, डिमांड की है, लेट्स सी। और फिर उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कहानी चलाने का। मान लो ये कहता है कि भैया मेरा सरप्लस आया है इतना, तो ये हम क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम जब दिखाएं तो कैपिटल फंड के अंदर, यहाँ जो कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से मेरा निकल के आएगा, उसमें मैं सरप्लस की वैल्यू ऐड करता हूँ। कुछ काम की बातें थोड़ी बहुत मैं डिस्कशन में लेके चल रहा हूँ आपको। सरप्लस की वैल्यू यहां पे मेरे सामने दे दी 1500 की, तो मैं 1500 का अमाउंट यहां पे ऐड कर दूंगा। उसके अलावा इसको देखकर अगर मैं ट्रीटमेंट करूं तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकाल सकता हूं। तो इसमें मेरे को सब्सक्रिप्शन में उसने कहा कि भैया आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग तो भैया मेरे को फ्यूचर में मिलना है, मेरी एसेट है, तो एसेट का बीडीसीडी यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड होता है। तो ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग है। ओपनिंग में 700 रुपये का है, सीडी वाले पॉइंट के अंदर 750 रुपये का है, ठीक है। एडवांस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, एडवांस मेरे लायबिलिटी है तो बीडी है और सीडी, ये ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। तो ओपनिंग लायबिलिटी मेरी आ गई 550 की और क्लोजिंग लायबिलिटी मेरी आ गई 750 की। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना मुझे रिसिट एंड पेमेंट नहीं दिया, मुझे इस वाले क्वेश्चन के अंदर इनकम एक्सपेंस दे दिया। तो इनकम के क्रेडिट साइड के अंदर वैल्यू गई होगी मेरी सब्सक्रिप्शन के नाम से 8.5, इसके क्रेडिट में गई है तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड के अंदर मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन डाली होगी इनकम एंड एक्सपेंस के नाम से। अब इनकम एंड एक्सपेंस के नाम से यहां पे 8500 की वैल्यू है जो कि आपके सामने यहां प्लेस होती है। तो इस तरीके से आप ये मैटर जो है पूरा करेंगे। 0, 5 और 14 और 5 19 और 99 50 के बेस पर आपके सामने कहानी चलनी है। और 10 और 5 15, 6 और 7 13 और 6 19, 8650 ये बैंक के नाम से आना चाहिए अगर टोटलिंग ठीक है। तो लेट मी चेक, हमारा 8270 आ रहा है, कुछ टोटलिंग में हमने गड़बड़ कर दी होगी। लेट मी चेक, एक बार देखो इसने और कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई क्या। ला 750, 500, 300 ये तो वैल्यू डाली हम, तो कहीं टोटलिंग में हमने गड़बड़ कर दी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई नहीं। इसका टोटल कितना आ रहा था, 5, 14 और 5 19, 9950 और ये हो गया 1200 और 1300। अगर मैं 1300 लेस करता हूँ तो आंसर तो यही आ रहा है। तो कौन सी वैल्यू हमने, रुक जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। 9570 आ रहा है, 370 क्लोजिंग पार्ट दिखा रहा है, 700 और 370, 700 और 370। हमने और कोई वैल्यू उठा ली क्या? ओए 750 कहाँ से उठा ली, सॉरी क्वेश्चन में हमने 750 कहाँ था। ठीक 370 है, वैल्यू गलत उठा ली थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू गलत उठा ली थी, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो 0, 7, 8 और 7 15, हाँ अब ठीक आ रहा है। 9570 और 0, 10
और 7 17, 5 6 और 7 13, 13 और 13 और 2 15, 8270 यही आ रही थी ना शायद, 8270। तो आप हाँ वैल्यू उठाने में कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है, तो आप एग्जाम में थोड़ी ध्यान रखना, ये वैल्यू जो है वही यूं की उठ के आया। सब्सक्रिप्शन पार्ट से आपने इसको डील किया, और ये इन्फॉर्मेशन बाकी कहाँ कहाँ जाएगी। अब भाई ये इन्फॉर्मेशन आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड के अंदर, ये वाली ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर। तो मतलब एक बार मोटा मोटा आइडिया भी आपको हेल्प आउट करेगा डिटेल्स को देखने के लिए, समझने के लिए। तो प्लीज इसको थोड़ा लुकआउट तरीके से करके चलना। अब जो डिटेल यहां पे दे दी है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो आप पहली बात तो जब इन इंफॉर्मेशन को यहां पे दिखाओ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी बैलेंस शीट पार्ट में लायबिलिटी साइड आएगा, और एंडिंग पार्ट है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां भी आएगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने यहां पे दिखा दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने यहां पे दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने ओपनिंग वाला, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने एंडिंग वाला, इस तरीके से दिखा दिया। और फिर कह रहा है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंड 150। अब जो जनरल एक्सपेंस वाला पॉइंट आपके सामने दे रखा है, तो आपका जो अमाउंट है यहां पर जनरल एक्सपेंस के नाम से 1500 रुपए है। अब इसमें आपने अगले साल की भी पेमेंट दे दी है, तो टोटल आपका जो पेमेंट साइड के अंदर है 1500 रुपए अमाउंट नहीं आएगा, 1650 रुपए का अमाउंट आपके सामने आएगा। ठीक है ना। जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है सैलरी वाले पॉइंट में, जैसे मान लो अब सैलरी के अंदर ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है। सैलरी अगर सैलरी देनी पेंडिंग है तो मेरे लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस आपके सामने बीडी यहां पे, सीडी यहां पे आता है, और ओपनिंग के अंदर आपके सामने यहां बैलेंस दे दिया उसने, कितना भैया, ओपनिंग के अंदर दे दिया आपने 600 रुपए, क्लोजिंग में दे दिया 150 रुपए, 600 और 150 रुपए का बैलेंस डाल दिया, और उसने कहा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर सैलरी मेरी 3750 है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट साइड के अंदर यहां पे आपके सामने बैंक के नाम से आपने इनकम एक्सपेंस में ना, तो इनकम एंड एक्सपेंस मेरे सामने यहां पे दे दिया, जो कि इंफॉर्मेशन है 3750 रुपए का। तो 3750 का टोटल करेंगे 0 5 13 4350, 4350 में 0 0, तो एक और आपके सामने 2, ठीक है ना, नहीं बैलेंस निकाला ना, 3 और 8 11, ठीक है, और 11 3800 सैलरी के नाम से आपके सामने इंफॉर्मेशन यहां पे 3900, ये आपकी इंफॉर्मेशन बैलेंस अमाउंट यहां पे निकल के आएगा, वो 3900 है टोटलिंग। तो टोटलिंग थोड़ी कैलकुलेटर के साथ करनी है आपको, ध्यान कर लेना 3900 ही आएगी ये। 6 13 13 और 5 ले लिया, हाँ 10 हो जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा 3900। तो कुल मिला के आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग पार्ट में इस तरीके से निकालें। तरीका मैं बता रहा हूं आपको, काउंटिंग बाकी आपने आप थोड़ा ध्यान से कर रही चलना। ऑडिट फीस फॉर बाइस इज स्टिल अनपेड। अब ऑडिट फीस जो एक्सपेंस साइड में दे रखी है, मतलब पेमेंट तो हुई नहीं है, तो रिसीट पेमेंट में नहीं दिखाने का। कहां दिखाने का, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखाने का। किस साइड दिखाने का सर, पेंडिंग एंड लायबिलिटी साइड में दिखाने का। और ड्यूरिंग बाई ऑडिट फीस फॉर 21 वाज पेड अमाउंटिंग 200। इसका मतलब ओपनिंग के अंदर भी ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग थी, तो वो आपकी ओपनिंग शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आएगा, और रिसिट एंड पेमेंट के अंदर इसको पे करेंगे, और पेमेंट साइड के अंदर 200 रुपये आपको दिखा देना, ठीक है ना। चलिए सर, इस साल ऑडिट फीस कितनी थी वैसे? इस साल ऑडिट फीस मेरे सामने यहां पे दे रखी थी 250 रुपये। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 250 रुपये आएगा लायबिलिटी साइड के अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा 200 रुपये का। रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में आएगा आपका 200 रुपये, क्योंकि लास्ट ईयर की पेमेंट आपने की है। चलिए, बाकी आपके इस वाले सारे के सारे पॉइंट, ये पुराने वाले पॉइंट के सोल्व कर रखे हैं, तरीके से आराम से एक बार लगा लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस में कंपाइल्ड मोड में आपके सामने देके चल रहा हूं, तो इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट तो बहुत रेयर ही आ रखा है। सारा मामला जो प्रैक्टिकल मोड में अच्छे खासे हैवी क्वेश्चंस आ रखे हैं, और बहुत सारी वर्किंग ऐसी है जो क्लासेस के अंदर डिस्कशन में सेम टू सेम हो रखी है। तो पूरा क्वेश्चन मैं करवा के भी टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूं, जस्ट फाइल तक आप तक डिलीवर करवानी थी, इसलिए मैंने कंपाइलेशन आपके सामने दिया है। ऑल द बेस्ट।